और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध के और भड़कने की आशंका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम से इंकार कर दिया है। बगदाद में यूएस बेस पर जो हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, विक्टोरिया बेस, इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा भड़क गए हैं। ट्रंप ने कहा ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने काफी हद तक खत्म। तो ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम अभी नहीं होने वाला, बातचीत संभव लेकिन सीजफायर नहीं होगा। जब अमेरिका चाहेगा तब युद्ध खत्म किया जाएगा, यह कहा गया है। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता लगभग खत्म हो गई है, यह दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसको लेकर सवाल तो है ही। मिलिट्री ऑपरेशन धीरे धीरे कम किए जा सकते हैं, यह जरूर संकेत दिया गया ट्रंप की तरफ से। ईरान युद्ध में अमेरिका की जीत तय है। बड़ी बात क्या है, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिकी मरीन कमांडोज ईरान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर बुशहर से, ईरान के बुशहर में हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायली हमले के बाद बुशहर में तबाही। आपको बता दें कि बुशहर में ईरान का परमाणु संयंत्र भी है, उसी बुशहर पर हमला किया गया इजरायल की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच यूएस और इजरायल में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। वेस्टर्न मीडिया में चल रही है दरार की खबरें। ईरान में यूएस इजरायल के लक्ष्य अलग अलग हैं। पार्स हमले के बाद ट्रंप नेतन्याहू के अलग अलग बयान, और हमने आपको दिखाया था पार्स में जो हमला हुआ था, इसके बाद काफी नाखुश थे, नाराज थे ट्रंप नेतन्याहू से। तो हम ये लगातार कह रहे हैं कि जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जाएगा, वैसे वैसे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। पश्चिमी मीडिया में खबरें यहां तक हैं कि पार्स फ्यूल प्लांट पर हमले के बाद अमेरिका इजरायल में दरार भी पड़ गई है। इसे यूं ही नहीं कहा जा रहा, आप दोनों नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। पार्स पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। पहले इजरायल चुप था, लेकिन जब ट्रंप ने कहा तो उसने कहा कि आईडीएफ ने यह कार्रवाई अकेले की। सवाल है कि यह सफाई देने की नौबत आखिर इजरायल को क्यों आई। अब दूसरा, ट्रंप ने कहा कि अब आगे इजरायल ऐसे हमले नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसे हमलों को मंजूरी नहीं देंगे जैसे इजरायल ने किया पार्स में। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा ऐसे हमले होते रहेंगे। तो आप देखिए, जो बयानों में दो फाड़ अलग अलग बातें हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। इसी के बाद कहा जा रहा है कि क्या अब 22 दिन हो गए हैं और धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, खाई पैदा हो रही है अमेरिका और इजरायल के बीच। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल पर अपने हमले तेज कर दिए। ईरान ने दागी है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, 1.5 टन की क्षमता वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया। खुर्रम शहर 4 लंबी दूरी की लिक्विड ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब ईरान की मिसाइल पावर के बारे में आप जान लीजिए, जो इस वक्त इजरायल के साथ यूएस बेस पर पिन पॉइंट प्रिसाइज हमलों को अंजाम दे रही है। पहली मिसाइल है खुर्रम शहर या खैबर। इसकी रेंज कितनी है? 2000 से 3000 किलोमीटर। यह 750 से 1800 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, और साथ ही इसमें क्लस्टर वॉरहेड ऑप्शन भी है। ईरान सटीक हमलों और ज्यादा तबाही के लिए इन हमलों को कर रहा है इस मिसाइल के जरिए। अब दूसरी मिसाइल है और इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर, और यह है सेजल मिसाइल। पेलोड क्षमता कितनी है? 700 से 750 किलो। यह ईरान की सबसे एडवांस सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तीसरी है गद्र मिसाइल, और इसकी रेंज आप देखिए 1950 से 2000 किलोमीटर तक। इसकी पेलोड क्षमता 750 किलोग्राम तक एक्यूरेसी के लॉन्च होने वाली मिसाइल है, यानी एक्यूरेट हमलों को अंजाम देती है। चौथी मिसाइल का नाम है इमाद, और इसकी रेंज कितनी है? 1700 से 1800 किलोमीटर, और ये 500 से 700 किलो तक बारूद ले जाने में सक्षम है। ये बेहतर गाइडेंस और मोबाइल लॉन्चर से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। पांचवी है फतेह 1, फतेह 2, और इसकी रेंज कितनी है? 1400 से 2000 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का ईरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। हाई एक्यूरेसी और क्विक लॉन्च मिसाइल है ये फतेह 1 और फतेह 2, जिसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिकी बेसिस और इजरायल के खिलाफ हमलों को लेकर। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के डियागो गार्सिया बेस पर हमला हुआ। देखिए आप, ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी है। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है डियागो गार्सिया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलें दागी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर।
तो ये देखिए आप डियागो गार्सिया बेस, और ये कितना दूर है, ईरान से 4000 किलोमीटर दूर। यानी एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जो हमला किया गया, इसके बाद ईरान ने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है।